हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज कर रहे हैं जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर के हैं। इसके एमसीक्यूज कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स हो भी रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए एमसीक्यूज कम इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने तीन तीन प्रश्न पत्र किए हैं, उनके एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं जिसमें कि बीडी 303 तक किए हैं। बीडी 303 के दो वीडियोस ही आ पाए हैं, उसका जो वीडियो थर्ड और फोर्थ होगा वो भी मैं अपलोड करा दूंगा। अभी जो है हम लोग बीडी 304 कर लेते हैं क्योंकि इसका एग्ज़ाम अभी पास में है। बाकी इसके बाद मैं वो वाला वीडियो भी जो बचे हुए हैं तो उनको भी दे दूंगा, ठीक है। उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी है। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वो ज्वाइन कैसे करेंगे आपको पता है कि इसी चैनल के अबाउट में जब जाएंगे तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा और उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग जो एमसीक्यूज करेंगे वो हमारा होगा पेपर नंबर फोर्थ, ठीक है। वह कौन सा है? लिंग, स्कूल एवं समाज। इसके विषय में हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज करेंगे। ये आपका है बीडी 304, चौथा प्रश्न पत्र है। इसके विषय में हम लोग यहाँ पे इनके एमसीक्यूज देखते हैं। कौन सा टॉपिक है इसमें? जेंडर, स्कूल और सोसाइटी एंड सोसाइटी, इन्हीं के बारे में इस एमसीक्यूज में हम लोग देखते हैं, ठीक है। यूनिट इसमें कितनी है आपको पता है, 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है जेंडर इशूज, यूनिट सेकंड है जेंडर इशूज पैराडिग्म शिफ्ट, यूनिट थर्ड जेंडर एंड एजुकेशन, यूनिट फोर्थ है आपका जेंडर एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये चारों यूनिट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे ही ये चारों यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी आपकी पीडीएफ भी मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। उसके जो दो वीडियोस छूटे हैं वो भी मैं जल्दी ही करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम जो है बीडी 304 का है, तो इसको देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों से यही कहूँगा, इन वीडियोस को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करिए जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो पाए, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया उसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपकी हेल्प होती रहे और जो भी वीडियोस आएंगी वो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। जो भी सुझाव हुआ करें दोस्तों वो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएगा, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर 7 दिया गया है यहाँ पे, जो कि सी बोलेंगे, ठीक है। 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विशाखावाद के प्रमुख बिंदु 1997 में शामिल नहीं है। तो वह कौन कौन सा बिंदु है जो शामिल नहीं है? वह है यहाँ पे दिया गया है समलैंगिकता का आधार। यह जो है शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर द। क्योंकि आपको पता है ये आपकी यूनिट कौन सी है, देखिए यूनिट नंबर 1 है जेंडर इश्यूज के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी आपके जो टॉपिक्स हैं ये चेंज होके आए हैं आपके एजुकेशन पॉलिसीज़ के हिसाब से। यहाँ पे बीएड के जो सेमेस्टर वाइज किया गया है इसमें अभी ये इस तरह के एग्जाम्स ये हो रहे हैं, तो इसमें ये क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पीसी पीएनडीबी एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है यह है ऑप्शन नंबर 7, देखिए क्या दिया है, गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक, ठीक है। लिंग निर्धारण का प्रतिबंध अधिनियम। इस चीज को याद रखिए, यहाँ से ये कोई प्रश्न आ सकते हैं। तो 3 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है स। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 15 मई 1999 को, ऑप्शन नंबर द के साथ। क्वेश्चन 5 दिया गया है, लैंगिक अधिनियम 2013 में से एक जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य है? तो देखते हैं उस एक जिला अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य है। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, ऑप्शन बा। स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के समय से दिए जाने को मॉनिटर करना, ऑप्शन सा है। गैर सरकारी संगठनों को समाज में जागरूकता सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, इसलिए जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, पॉक्सो कानून द्वारा सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु में
क्या परिवर्तन किया गया? तो इसका जो परिवर्तन किया गया है ऑप्शन नंबर आ 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया है। ठीक है? ऑप्शन नंबर आ के साथ यह प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पॉक्सो कोर्ट राजस्थान में स्थित है। तो वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है आ, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 8, महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? तो वह करता है दहेज उत्पीड़न ऑप्शन आ, घरेलू हिंसा के मामले, यौन शोषण और दा दिया गया है यह सभी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर है दा, यह सभी जो है महिला आयोग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सुमेलित नहीं है? तो कौन सी धारा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो दिया गया है धारा 20, संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार, यह जो है धारा सुमेलित नहीं है, यह गलत हो जाएगा। मगर इस ऑप्शन के साथ जो होगा यह जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर द। बाकी देखिए धारा 3, धारा 8 और धारा 14 जो है यह सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का स्त्री धन वापस मांगा जाता है? वह मांगा जाता है धारा 406 के तहत, ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्त्री पुरुष में शारीरिक अंतर होता है तो वह कैसे होता है? एक जैविकीय कारण और अनुवांशिक कारण। ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आ और बा दोनों के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 है, संस्कृत में लिंग होते हैं तो ऑप्शन नंबर बा के साथ जाएंगे, कितने होते हैं? 3। हिंदी व्याकरण में भी लिंग बताए गए हैं, वह कितने बताए गए हैं? वह है आपका ऑप्शन नंबर बा के साथ जाएंगे, 3 है यहाँ पे। कितने हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर आ, फेमिनिस्ट का। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुरुषत्व की विशेषता है। तो पुरुषत्व की विशेषता क्या है? देखते हैं, श्रेष्ठता का भाव आना, ऑप्शन आ। ऑप्शन बा है पारिवारिक दायित्व का बोध, ऑप्शन सा है शारीरिक परिवर्तन। तो यह सभी हैं, ऑप्शन नंबर दा के साथ यहाँ पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, परिवार में लैंगिक विषमता का कारण है। तो परिवार में लैंगिक विषमता का कारण क्या क्या है? एक तो बाल विवाह होता है, लड़कियों की अपेक्षाकृत उपेक्षा, पौष्टिक भोजन तथा प्रसव संबंधी सुविधाओं का अभाव। तो यह सभी होते हैं। 16 का जो ऑप्शन नंबर दा है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए सर्वप्रथम सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था। तो किसने किया था? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ये भी इन्होंने ही करी थी। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष क्या था? तो यह जो था 1828, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए अधिनियम पारित किया गया। तो वह कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? एक तो देखिए हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961। और इन सभी के जो ईयर है इनको भी याद कर लीजिए, इस तरह से डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 21, जेंडर एवं सेक्स हैं, ये क्या है? दोनों अलग अलग हैं, ऑप्शन नंबर बा के साथ जाएंगे, दोनों अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जेंडर है व्यक्ति की एक सामाजिक संरचना। जेंडर क्या होता है? एक सामाजिक संरचना होता है। और यहीं पे सेक्स निर्धारित होता है या कैसे? या एक जैविकीय संरचना द्वारा होता है। तो इन दोनों बातों को आप अच्छी तरह से समझिए। जेंडर और सेक्स जो हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। जेंडर क्या होता है? एक सामाजिक संरचना होता है, और सेक्स निर्धारित होता है एक जैविकीय संरचना, बायोलॉजिकल संरचना के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्याकरण की दृष्टि में संस्कृत में जो लिंग होते हैं कितने होते हैं? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, कितने? 3 होते हैं।
संस्कृत में लिंग कौन-कौन से हैं? अब ये देखिए जो तीनों होते हैं वो कौन-कौन से? एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो ऑप्शन नंबर ता जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी भाषा में देखिए कितने लिंग होते हैं? ऑप्शन नंबर है बा, 3 लिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अंग्रेजी भाषा में कितने होते हैं लिंग? तो अंग्रेजी भाषा में भी बा दिया गया है, 3 लिंग। क्वेश्चन नंबर 28, लैंगिकता का तात्पर्य है किसी लिंग के प्रति क्या होता है? आकर्षण, अवबोध और भेदभाव। तो यह तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 29, सेक्स स्त्री पुरुष में भेद प्रदर्शित करता है। तो कैसा प्रदर्शित करता है? अभी हम लोगों ने देखा था, यह जैविक भेद प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 30, लिंग का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? देखते हैं। एक तो व्यक्तियों के लिए और दूसरा है आसपास की वस्तुओं के नामों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सा जो है यह सही हो जाता है। आ और बा दोनों यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा शब्द सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है? सामाजिक भेदभाव को, तो सामाजिक भेदभाव को अभी पढ़ा था हम लोगों ने, जेंडर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कथन किसका है? यह है ऑप्शन नंबर आ, फेमिनिस्ट का। क्वेश्चन नंबर 33, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी 1972 पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो लेखक हैं ओकले, ऑप्शन नंबर आ। कौन लेखक है? ओकले। क्वेश्चन नंबर 34, सेक्स का तात्पर्य पुरुषों या स्त्रियों के जैविक विभाजन से है। यह बात क्या है, किसने बोली? यह भी ओकले ने ही बोली है। अब ओकले ने क्या किया, एक पुस्तक लिखी, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी 1972, और इन्होंने ही यह बात बोली कि स्त्री और स्त्रियों और पुरुषों के जैविक विभाजन से है सेक्स का तात्पर्य। तो ओकले ने बोली। क्वेश्चन नंबर 35, लैंगिक भेद के अंतर्गत आता है। तो लैंगिक भेद के अंतर्गत क्या आता है? स्त्रियों को सेना में काम नहीं करना चाहिए, यह भी एक लैंगिक भेद ही है। स्त्रियों को रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए, और स्त्रियां कमजोर होती हैं, क्या है? एक जेंडर बायस है। ठीक है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है, मतलब ये सभी बात आती है। क्वेश्चन नंबर 36, सामान्य रूप से स्त्री प्रकृति घोतक होती है, या किस चीज को दर्शा रहा है? ये कमजोरी की, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 37, दुनिया में किसके लिए स्थान नहीं है? तो दुनिया में स्त्रीत्व के लिए स्थान नहीं है, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, पुरुषत्व की विशेषता क्या है? तो पुरुषत्व की विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर आ, श्रेष्ठता का भाव, ऑप्शन बा, पारिवारिक दायित्व का बोध, ऑप्शन सा, सांवेगिक कठोरता तथा मानसिक दृढ़ता। ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर ता के साथ यहाँ पे जाएंगे। क्वेश्चन 39, पुरुषत्व की विशेषता नहीं है। तो पुरुषत्व की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, निर्णय शक्ति का विकास ये होती है, श्रेष्ठता का भी भाव, आवाज में गंभीरता, ये सारी चीजें रहती हैं। मगर जो सही ऑप्शन है यहाँ पे कोमलता, ये है, पुरुषत्व की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, हमारी संस्कृति में बच्चों के साथ किस आधार पर व्यवहार किया जाता है? तो हमारी संस्कृति में किस आधार पर किया जाता है? लिंग के आधार पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 41, लड़कियां तथा महिलाएं अपने बारे में किस प्रकार का आत्म संप्रत्यय रखती हैं? तो एक तो उच्च भी रखती हैं और निम्न भी रखती हैं, इसलिए क्या है? ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, लड़के एवं लड़की के भेदभाव को अनुभव किया जा सकता है। तो अनुभव किसमें किया जाता है? एक तो जन्म के समय भी, शैशवावस्था में भी, और यौवन आरंभ में भी। तो यह क्या है यहाँ पे? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? या जो ऑप्शन हो जाएगा सही आपका, ऑप्शन नंबर द, इन सभी अवस्थाओं में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, लड़कियों के यौवन आरंभ को किस रूप में देखा जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए, एक स्वागत के रूप में और दूसरा आपदा के रूप में। फिर साथ दिया गया है आ और बा दोनों रूप में, या इनमें से किसी में नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, किसमें देखा जाता है? आपदा के रूप में, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 44, 6 से
10 वर्षीय बालिकाएं अधिकांश स्कूलों में पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, एक तो कुपोषित और कम वजन की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 45, सर्वोत्तम खाना किसको परोसा जाता है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर है आ, पुरुषों को। क्वेश्चन नंबर 26, 46, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी। तो कितनी संख्या थी? तो 940। इस चीज को याद रखिए, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 47, भारत में 1901 में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 972 थी। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में किस प्रदेश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वो है पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर है द। क्वेश्चन नंबर 49, परिवार में लैंगिक विषमता का कारण है। तो क्या कारण है देखते हैं। एक तो बाल विवाह, लड़कियों की अपेक्षाकृत उपेक्षा, पौष्टिक भोजन तथा प्रस्तुत संबंधी सुविधाओं का अभाव। तो ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, बाल विवाह अवरोध अधिनियम पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 1929 में। ऑप्शन नंबर है सा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में कन्याओं की भ्रूण हत्या पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जाट जाति में, गुर्जर जाति में, खत्री जाति में, और इन सभी में पाई जाती है। इसलिए जो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर दा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, लिंग विषमता का कारण क्या है? तो लिंग विषमता का कारण देखिए, कन्याओं की भ्रूण हत्या, पुरुष शिशु का अधिक जन्म, लड़कियों की उपेक्षा। तो 52 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है दा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 53, परिवार में लैंगिक भेद को दूर करने का सुझाव है। तो क्या सुझाव है? एक तो देखिए, परिवार की रूढ़िग्रस्तता को दूर करना, व महिला जागरूकता और है समाज सुधार आंदोलन। तो ये सभी हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रह्म समाज की स्थापना महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कब की गई थी? तो करी गई थी 1930 में। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 55, सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया गया था। तो कब लाया गया था? 1829 में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका कौन थी? तो ये जो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 57, एनी बेसेंट ने कार्य किया था। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम किया था। ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन 58, थियोसोफिकल सोसाइटी के माध्यम से एनी बेसेंट ने किन अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया था? एक तो उन्होंने बौद्धिक अवरोध और भौतिक, इन दोनों के विषय में काम किया था। इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 59, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम कब लागू हुआ? ये देखिए, उस समय जब ये प्रश्न आया था, मैंने आपसे बोला था, आपको अब डायरेक्टली याद हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बा, 1955 में आया था। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, भारत सरकार द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब लाया गया था? 1956 में। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 61, स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया था? तो यह भी इन्होंने कब किया था? 1956। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 62, महिला सशक्तिकरण का कारण क्या है? तो महिला सशक्तिकरण का कारण है पुरुष व पौरुष की तानाशाही, अशिक्षा व अज्ञानता, और जटिल सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्थाएं। तो ये सभी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस हैं। इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 63, ब्रह्म समाज की स्थापना अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर आ के साथ जाएंगे, राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 64, सती प्रथा को कानून द्वारा कब बंद किया गया था? तो जो बंद किया गया था 1829 में। ऑप्शन नंबर है द। क्वेश्चन नंबर 65, दयानंद सरस्वती का महिला सशक्तिकरण में योगदान रहा है। तो क्या क्या योगदान रहा है? स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने में। ऑप्शन बा, बाल विवाह को रोकने में। और ऑप्शन सा है पर्दा प्रथा को दूर करने में।
तो ये सभी यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? ये सही है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 66, ईसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस बात का विरोध किया था? तो उन्होंने विरोध किया था, एक तो बहुपत्नी विवाह का और एक विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पे सही हो जाता है, जिसमें कि अ और ब दोनों है। क्वेश्चन नंबर 67, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? या जो पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर है सा 1856 में। क्वेश्चन नंबर 68, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया था? या जो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अभी हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ा था। क्वेश्चन 69, किस समाज सुधारक के प्रयासों से भारत में विशेष विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो वह थे, ऑप्शन नंबर है आ, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन 70, विशेष विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ये जो पारित हुआ था 1872 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 71, एक विवाह प्रथा को किस अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया था? इसको किया गया था, ऑप्शन नंबर बा के साथ जाएंगे, 1872 विशेष विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 79 क्या दिया गया है? 19वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा के लिए तथा उनके उन्हें अधिकार दिलाने और जागृत करने के लिए किस स्त्री संगठन ने प्रयास किया? तो देखिए कौन सी स्त्री संगठन, एक तो है ऑप्शन नंबर आ, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इन्होंने भी किया, भारतीय महिला समिति ने भी किया और विश्वविद्यालय महिला संघ ने भी किया। तो इन सभी ने किया, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 73, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए चेन्नई में भारतीय महिला समिति कब गठित करी गई थी? तो वह जब गठित करी गई थी सन 1917 में, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 74, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का पूना में प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर है बा, 1927 में। क्वेश्चन नंबर 75, महिला कल्याण की अवधारणा कब अपनाई गई? तो वह अपनाई गई 1970 के दशक में, ऑप्शन नंबर है द। क्वेश्चन नंबर 76, महिला विकास पर किस दशक में जोर दिया गया था? वह है 1980 के दशक में, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन 77, भारत सरकार ने पृथक महिला विभाग की स्थापना कब की थी? वह उन्होंने करी थी, ऑप्शन नंबर है सा, 1984। क्वेश्चन 78, महिला सशक्तिकरण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला और बाल विकास का गठन कब किया गया था? वह किया गया था सन 1985 में, ऑप्शन नंबर है स। क्वेश्चन नंबर 79, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नोडल संगठन के रूप में कार्य करता है, तो किस तरह के कार्य करता है? एक तो है योजनाएं बनाता है, नीतियां बनाना है और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है। तो ये सभी तरह के कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाता है, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 80, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। तो किस तरह की स्थिति में सुधार आया है? एक तो आर्थिक स्थिति में भी और सामाजिक स्थिति में भी, ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 81, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान पर राष्ट्रीय घोषणा पत्र कब पारित किया गया था? यह जो पारित किया गया था 1988 में, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 82, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान पर राष्ट्रीय घोषणा पत्र में राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित घटकों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो किया गया था 35%, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 83, स्वयं सिद्धा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो स्वयं सिद्धा योजना जो है, ऑप्शन नंबर है सा, सन 2001 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 84, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई स्वयं सिद्धा योजना का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य है? एक तो है महिलाओं में जागरूकता लाना, और ऑप्शन बा क्या है? महिलाओं को छोटी आय देने वाली क्रियाओं तथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना, ऑप्शन नंबर है स। क्वेश्चन नंबर 85, WSP योजना
किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर है द 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 86, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व महिला वर्ष के रूप में कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था सन 2000 में, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है फिर आपका 87, संसद में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय नीति की मुहर कब लगी थी? तो ये जो लगी थी 20 मार्च 2001 को, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 88, मास मीडिया का प्रकार है, तो मास मीडिया का प्रकार कौन कौन सा? एक तो समाचार पत्र है, मैगजीन है और फिल्में हैं। तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर सा जो है आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, लैंगिक असमानता की समस्या है, तो उसकी क्या समस्या है? संपूर्ण विश्व की यह एक समस्या है, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 90, लैंगिक भिन्नता का दुष्परिणाम है, तो लैंगिक भिन्नता का दुष्परिणाम क्या है? महिलाओं का शोषण, भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 91, लैंगिक असमानता को दूर करने का सरकारी प्रयास है, तो उसका सरकारी प्रयास क्या है? एक स्त्री शिक्षा का प्रचार है, रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देना है और स्त्री सशक्तिकरण भी करना है। इसलिए जो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है द। ठीक है, यह सभी है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, केंद्र सरकार ने देश में पहली बार राष्ट्रीय महिला उत्थान की नीति कब बनाई थी? तो उन्होंने ये जो बनाई थी सन 2001 में बनाई थी, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन 93, राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति का प्रमुख बिंदु क्या था? तो उसके बिंदु प्रमुख क्या थे उनको देखते हैं। एक तो था ऑप्शन नंबर आ के साथ क्या है? देश में महिला की शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बा क्या दिया गया है? महिला हेतु ऐसा वातावरण निर्मित करना कि वे अनुभव करें कि वे स्वयं सामाजिक व आर्थिक नीतियां बना सकती हैं। और ऑप्शन सा क्या दिया गया? महिलाओं को मानव अधिकारों के प्रयोग में सक्षम बनाना। तो ये सभी जो बिंदु थे सही थे, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन क्या था? इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द। उपर्युक्त सभी ऑप्शंस जो हैं ये सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, महिलाओं के साथ सामाजिक कुरीति जुड़ी है, किस तरह की कुरीतियां जुड़ी हैं? आप सभी को पता है, बाल विवाह होते हैं, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार होता है और महिला भ्रूण हत्या भी ये बहुत होती है। इसलिए जो कुरीतियां कौन कौन सी हैं? ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 95, समानता के अधिकार को संविधान में किस अनुच्छेद के साथ जोड़ा गया है? तो यह है अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 23 तथा 39। ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पे यह सही है। अब इन सभी अनुच्छेद को अलग से भी आप पढ़ लीजिए, हो सकता है सिर्फ एक ही वहाँ पे दे दे, क्या अनुच्छेद 14 को संविधान के समानता के अधिकार में जोड़ा गया है नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? वह किया गया, ऑप्शन नंबर है आ, अनुच्छेद 15 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97, महिला भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम कब बनाया गया? यह बनाया गया था सन 1994 में, ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 98, महिलाओं को ग्रामीण एवं नगरीय स्वायत्त संस्थाओं में 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? वह संविधान संशोधन था 73वां और 74वां। ऑप्शन नंबर जो है सा यहाँ पे सही हो जाता है, दोनों लाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 99, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए सती निषेध अधिनियम लाया गया था और लाया गया था सन 1987 में। क्वेश्चन नंबर 100, कम आयु में बालिकाओं के विवाह पर रोक लगाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। तो वह कब पारित किया गया था? 1976 में। ये अधिनियम जो है आपको याद होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। 101 क्या है? वैश्यावृत्ति निवारक संशोधन अधिनियम 1986 किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो उसका क्या उद्देश्य था? उसका यह उद्देश्य था महिलाओं का नैतिक कार्यों में दुरुपयोग करने पर रोक लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे सही है।
क्वेश्चन 102, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976 का उद्देश्य था। तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कम आयु में बालिकाओं जो कि बालकों सहित के विवाह पर रोक लगाने के लिए। क्वेश्चन 103, दहेज निषेध अधिनियम 1961 का संशोधन कब किया गया था? उसका किया गया था सन 1986 में, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 104, ठेका श्रम अधिनियम कब पारित किया गया था? यह भी जो पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर है आ, 1970 में। 105, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए लाया गया अधिनियम है। तो वह कौन कौन से अधिनियम है? एक तो है सती निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम और वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम। तो यह सभी जो अधिनियम है ये महिलाओं के लिए थे। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही। 106, प्रसव सुविधा अधिनियम का प्रावधान है। उसका क्या प्रावधान है? 80 से 180 दिन का अवकाश, निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, और ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं? ये सही हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सा है आपका करेक्ट हो जाएगा, आ और बा दोनों। 107, महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई गई विशेष योजना है। वह कौन सी विशेष योजना है? वह है आपका ऑप्शन नंबर है अ, दवा करा योजना 1982, महिला प्रशिक्षण योजना 1989, महिला समाख्या योजना 1989। तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर द। देखिए ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि दवाकर योजना कब आई थी? 1982, महिला प्रशिक्षण योजना 89, 1900, और महिला समाख्या योजना भी जो है 1989 को। तो इस तरह भी आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, महिलाओं में बचत की आदत डालने तथा उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए योजना चलाई गई थी। तो वह कौन सी? महिला समृद्धि योजना। क्वेश्चन नंबर 109, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को प्रसूति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान के लिए योजना बनाई गई थी। तो कैसी योजना? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। किसके लिए बनाई गई थी? तो ये आपका प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 102 110, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना का उद्देश्य है। तो कैसा उद्देश्य है? एक तो है आपका माताओं एवं शिशुओं को पोषाहार उपलब्ध कराना, ऑप्शन बा टीकाकरण के माध्यम से शिशुओं तथा मातृ दरों में कमी लाना, ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पे करेक्ट है, दोनों सही है। 111, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो वह जो योजना है दवा कारा योजना, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 112, महिला प्रशिक्षण योजना 1989 में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो किन चीज़ों में? ब्लॉक प्रिंटिंग में, स्क्रीनिंग प्रिंटिंग में और चिकन प्रिंटिंग में। ऑप्शन नंबर जो है द जो आया आपका यहाँ पे सही हो जाता है, यस इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 113 है, स्वास्थ्य सखी योजना कब लागू की गई थी? स्वास्थ्य सखी योजना जो है ऑप्शन नंबर सा 1997 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 114 है, समाज में लिंगीय भेदभाव की संपत्ति का उपाय है। तो उसका क्या उपाय है? एक तो है शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना, बा दिया गया है प्रौढ़ शिक्षा तथा बालिका शिक्षा पर विशेष बल देना, और ऑप्शन सा क्या दिया गया? अपव्यय एवं अवरोधन में कमी लाना। तो ये सभी जो है यहाँ पे सही है, इसलिए जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115 है, जेंडर रोल सीखे जाते हैं। तो जेंडर रोल हम कहाँ से सीखते हैं? परिवार के द्वारा सीखते हैं, अभिभावकों के द्वारा सीखते हैं, और अपने बड़े भाई बहनों के द्वारा सीखते हैं। इसलिए जो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाता है? इन सभी के द्वारा हम सीखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या? द यहाँ पे आपका सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर, भारत में संवैधानिक मूल्य क्या है? एक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता और धर्म निरपेक्षता का अधिकार। इसलिए जो सही उत्तर क्या हो जाता है? सही उत्तर इसमें भी हो जाता है ऑप्शन नंबर द, ये सभी हैं संवैधानिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 170 है, लैंगिक से तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य यह है लिंग को उसके अनुरूप भूमिकाएं, या ऑप्शन बा लिंग सामाजिक है और लिंग जो है सांस्कृतिक है। इसलिए जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर द यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, जेंडर की भूमिका
तय करते हैं। तो जेंडर की भूमिका संस्कृति के द्वारा और परिवेश के द्वारा हम तय करते हैं, इसलिए जो हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 119, गर्भ में सेक्स के आधार पर भेदभाव होता है, कैसे? भ्रूण हत्या के रूप में। यह बहुत गलत है। ऑप्शन नंबर 120, जेंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? एक तो लिंग के लिए, ऑप्शन नंबर आ, और ऑप्शन ब है लैंगिकता के लिए। इसलिए जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, ये दोनों आ और बा दोनों। 121, व्याकरण के शब्दों का स्त्री पुरुष विभाजन क्या कहलाता है? व्याकरण के हिसाब से यह कहलाता है ऑप्शन नंबर है ब, लिंग। क्वेश्चन 122, बचपन से ही लड़के होते हैं तो क्या? दूसरों को दबाने वाले, ऑप्शन ब, दूसरों को नियोजित करने का प्रयास करने वाले और आक्रामक प्रकृति के। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर था उपरोक्त सभी। 123 प्रश्न है, परंपरागत रूप से स्त्रीत्व से अपेक्षा की जाती है किस तरह से? किसी पुरुष पर निर्भर रहने के लिए उसे आकर्षित करना, ऑप्शन बा, भावुक, चंचल, कमजोर तथा अपनी समस्याओं हेतु सबके सामने रोना धोना, ऑप्शन सा, अपनी ताकत, योग्यता व बुद्धि की बजाय अपने रंग रूप पर ज्यादा ध्यान देना। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ये है, यहाँ पे उपरोक्त सभी सही उत्तर है। 124 क्या दिया गया है? माता पिता पुरुषों को प्रेरित करते हैं किस चीज के लिए? बाहर का काम करने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए। इसलिए जो सही उत्तर हो जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन 125, बच्चों में स्टीरियोटाइप किस उम्र में विकसित होता है? तो बच्चों में स्टीरियोटाइप जो है 5 वर्ष की उम्र में ही विकसित होने लग जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं के सामने हम सभी ये बातें करते हैं और वहीं से वो बातें सीखने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, स्टीरियोटाइप हो सकते हैं कैसे? व्यवहार के बारे में भी हो जाते हैं, गुणों के बारे में भी होते हैं और अनुभवों के बारे में भी होते हैं। इसलिए जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर था इन सभी के बारे में। क्वेश्चन 127, जेंडर स्टीरियोटाइप किसको कहते हैं? तो लिंगानुरूप भूमिका को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पे करेक्ट है। 128, रोल मॉडल होते हैं तो रोल मॉडल कौन होते हैं? समान लिंग वाले भी होते हैं, लिंगानुपात व्यवहार करने वाले, अपने से बड़े भाई बहन या माता पिता, ये सभी क्या होते हैं? एक रोल मॉडल होते हैं। इसलिए जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी के में आ जाएगा ऑप्शन नंबर द। 129, समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को भूमिका दी जाती है कैसे? अलग अलग भूमिका दी जाती है, ऑप्शन नंबर ब। 130, किशोरी बालिका योजना 1992 का उद्देश्य क्या है? उसका जो उद्देश्य है एक तो है गरीब परिवारों की बालिकाओं को समुचित स्वास्थ्य है, ऑप्शन बा, गरीब परिवारों की बालिकाओं को समुचित पोषण, ऑप्शन सा दिया गया है गरीब परिवारों की बालिकाओं को उचित शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना, और ऑप्शन बा उपरोक्त सभी। इसलिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 131, जेंडर मुद्दा है तो जेंडर मुद्दा क्या है? बच्चों से घर का काम कराना, ऑप्शन बा बाल विवाह, और ऑप्शन सा वय संधि अवस्था में गर्भ निर्धारण। तो ये सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। 132, कौन सा कथन लिंग के बारे में सही नहीं है? तो जो कथन है ऑप्शन नंबर है बा, लिंग जो है जैविक है, यह कथन सही नहीं है। क्वेश्चन 133, स्टीरियोटाइपिंग क्या है? स्टीरियोटाइपिंग होता है किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या बात के बारे में एक निश्चित विचार हो जो अक्सर वास्तविकता में सच नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। 133, भारतीय महिलाओं को निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है? तो पासपोर्ट जारी करना, इन ऑप्शंस के साथ बाकी सभी में, लैंगिक भेदभाव में करना पड़ता है, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा इन सभी में करना पड़ता है। जिसमें नहीं करना पड़ रहा है वो ऑप्शन नंबर द है, जिसमें नहीं है। क्वेश्चन 134, संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है क्या? सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर अ।
क्वेश्चन 135, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर है बा, लिंग भूमिका को संशोधित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? उसको बिल्कुल संशोधित किया जा सकता है। 136 प्रश्न है, सामाजिकरण के दौरान सामान्य रूप से निम्न में से कौन सी बात सीखी जाती है? तो वह बात है ऑप्शन नंबर है द, उपरोक्त सभी सभी में क्या है देखिए, जीवन में हमें जो भूमिकाएं निभानी है, संस्कृति के मानदंड और हमारे आसपास के लोगों की भाषा, ये सभी हम सीखते हैं। इसलिए जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर द। 137, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग और शिक्षा पर एक सिद्धांत नहीं है? वह है समान सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 138, इक्विटी क्या है? इक्विटी होती है निष्पक्ष होने की गुणवत्ता। इसको आप याद रखिए, इक्विटी क्या है? निष्पक्ष होने की गुणवत्ता को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इक्विटी। 139, सेक्स की समाज शास्त्रीय परिभाषा क्या है? तो उसकी एक सामाजिक परिभाषा क्या है? एक व्यक्ति की जैविक तथा शारीरिक विशेषताएं, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 140, रचनात्मकता का पिता कौन है? तो वो जो थे जीन प्याजे साहब। इन्होंने कितनी स्टेजेस बताई हैं आपको पता होना चाहिए। 141, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचा जा सकता है। तो किससे बचा जा सकता है? लिंग पूर्वाग्रह से हम बच सकते हैं, ऑप्शन नंबर द। 142, कैसे शिक्षकों और छात्रों को कक्षा में लिंग सीखने का माहौल क्या करता है? प्रभावी निर्माण करता है। निर्माण जो होता है प्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 143, समाज पुरुष और महिला की भूमिका निर्धारित या बयान मुखर है किस चीज के लिए? एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग के लिए, ऑप्शन नंबर स। 144 प्रश्न क्या कहता है? एक आदमी या औरत जो महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करता है, एक क्या है? एक नारीवादी है, ऑप्शन नंबर आ। 145 प्रश्न क्या है? विविधता में क्या शामिल है? विविधता में जो है जाति और लिंग तक ही सीमित नहीं है, दौड़ भी शामिल है, लिंग, सभी दौड़ और लिंग के बारे में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है द। क्वेश्चन 146, लड़कियों के लिए अधिकार है, तो क्या है? एक इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए कानून, कानूनी सहायता का अधिकार, गोपनीयता का कानूनी अधिकार, ये सभी शामिल है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर द। 147 प्रश्न है, कौन से कदम पूर्वाग्रह और लकीर के फकीर को दूर करने में मदद करता है? देखिए कौन सा है। एक तो आ दिया गया है, अपने सहयोग की पूर्वाग्रह और मान्यताओं के बारे में जागरूक बने, ऑप्शन बा, अपने सामाजिक और नक्सली पूर्वाग्रह के बारे में जागरूक बने, ऑप्शन सा, अपने आप से पूछताछ करके। तो ऑप्शन नंबर दा जो है यहाँ पे यह करेक्ट हो जाता है। 148, लैंगिक समानता का समर्थन करता है। तो लैंगिक समानता का समर्थन क्या? गरीबी उन्मूलन, सभी लक्ष्यों के लिए शिक्षा, परिवार की आय में वृद्धि। तो ये सभी जो हैं इसमें क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। इसलिए जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर द। 149, एक पदानुक्रमित प्रणाली जिसमें सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक संरचनाओं में पुरुषों का प्रभुत्व है, वह कौन सा है? पितृसत्ता, ऑप्शन नंबर है स, यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन 150, निम्न परिप्रेक्ष्य लैंगिक समानता के विश्लेषण से घर में पितृसत्ता के साथ पूंजीवाद द्वारा महिलाओं के शोषण को जोड़ती है। तो यह कैसा है? यह समाजवादी नारीवाद है। यह बात ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पे सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 151 दिया गया है, समानता के प्रामाणिक सिद्धांत में कहा गया है, क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है कि सभी लिंगों को समान परिस्थितियों में समान या इसी तरह माना जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आ जो है यहाँ पे सही। 152 प्रश्न क्या कहता है? आपको कार्यों और व्यवहारों का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों को अधिभावी करने के लिए एक संदर्भित करता है। तो किस तरह से? मान, ऑप्शन नंबर सा। 153, लिंग की अवधारणा जो पुरुषों
और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से परिभाषित मतभेदों को संदर्भित करती है। तो किस तरह से? लिंग भेद में। ऑप्शन नंबर है ब। 154 संरचनात्मक सिद्धांतों का संरचनात्मक दृष्टिकोण है। तो कैसा? केवल आ और बा। आ और बा कैसा है? आम सहमति सिद्धांत, और बा है संघर्ष सिद्धांत। इसलिए जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 55 दिया गया है, नारीवाद का प्रकार है। तो नारीवाद का प्रकार क्या है? एक उदारवादी नारीवाद, उग्रवादी और समाजवादी नारीवाद, यह सभी हैं। ऑप्शन नंबर द। 156 भारत में नारीवाद का जनक कौन है? तो यहाँ पे हैं सावित्रीबाई फूले। ऑप्शन नंबर अ। 157 नारीवाद की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी? तो वह जो शुरुआत हो गई थी 19वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर स। 158 नारीवाद को किस रूप में देखा जा सकता है? तो देखिए, एक तो है लिंगवाद के रूप में, ऑप्शन बा लिंगवादी शोषण के रूप में, और ऑप्शन सा है उत्पीड़न को समाप्त करने और कानून तथा व्यवहार में पूर्व लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए। फिर क्या है? ये सभी जो है यहाँ पे सही हो जाता है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर द। 159 नारीवाद का सिद्धांत क्या है? तो नारीवाद का जो सिद्धांत है, समानता को बढ़ाने के लिए काम करना, मानव विकल्प का विस्तार करना, ऑप्शन सा है लिंग स्त्रीकरण को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही। क्वेश्चन 160 प्रथम महिला नारीवादी कौन थी? तो प्रथम महिला नारीवादी देखिए, ये सभी हैं। एक तो सोजार्नर टूथ, एलिजाबेथ ब्लैकवेल और जेन एडम्स और डोरोथी। तो ये सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर है। नारीवाद है क्या? नारीवाद देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, एक आंदोलन है और एक विचारधारा है। तो ये दोनों बातें यहाँ पे सही हैं, इसलिए जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन 162 नारीवाद की कितनी लहरें हैं? तो नारीवाद की जो लहरें हैं वह है, ऑप्शन नंबर सा है 4 लहरें हैं। कितनी हैं? 4 लहरें। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 163 नारीवाद का दोष है। तो नारीवाद का दोष क्या है? देखिए, एक तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर आ महिलाओं के प्रति बनाई गई रूढ़ अवधारणाएं और पूर्वाग्रह। तो ये दोनों जो हैं नारीवाद के दोष हैं। ऑप्शन नंबर सा। 164 नारीवाद की विशेषता है। तो नारीवाद की विशेषता क्या है? एक है नारीवाद समानता की दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन बा व्यक्तिगत तथा सूचित विकल्पों को सम्मान करता है। ऑप्शन स यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। इसलिए जो सही उत्तर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर द हो जाता है। क्वेश्चन 165 नारीवाद की पहली लहर किससे संबंधित थी? तो नारीवाद की पहली लहर संपत्ति का अधिकार और वोट देने का अधिकार में शामिल थी। आ और बा दोनों यहाँ पे सही है। देखिए, पहली लहर, कितनी लहरें थी ये आपने अभी पढ़ा था, और ये पहली लहर की बात करी गई। दूसरी लहर किससे संबंधित थी? वह एक समानता और भेद विरोधी विचार से संबंधित थी। इसलिए ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे दिया गया। हो सकता है यही पूछ ले आपसे कि संपत्ति का अधिकार या वोट देने का अधिकार नारीवाद की किस लहर से संबंधित थी? तो आपको पता होना चाहिए वह पहली लहर से संबंधित थी। और इसमें लहरें कितनी थी? इसमें जो लहरें थी ऑप्शन नंबर सा 4 लहरें थी। क्वेश्चन नंबर 167 नारीवाद ने दुनिया को बदला है तो किस तरह से? महिलाओं के शैक्षिक अवसरों में वृद्धि करके, वोट देने का अधिकार प्राप्त करके, ऑप्शन सा दिया गया है कार्यस्थल पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा और गर्भावस्था के बारे में व्यक्तिगत निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त करके। तो ये सभी जो हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाते हैं। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 168 दिया गया है कट्टर नारीवाद क्या होता है? तो कट्टर नारीवाद के देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ये नारीवाद जागरूकता में वृद्धि लाने में विश्वास करते हैं, गलत बात है। ये महिलाओं के उत्पीड़न का मूल शारीरिक प्रक्रिया और विज्ञान इतर लिंगी आकर्षक को मानते हैं। या दोनों ये बात सही है? नहीं। तो यहाँ पे जो इनमें से ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मानने योग्य हो, इसलिए जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर का कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। 169 आज नारीवाद का चेहरा कौन है? तो आज जो है मिशेल ओबामा। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 170 नारीवादी आंदोलन की पहली लहर कब आई थी? पहली लहर जो आई थी 1800 के दशक के मध्य और 1920 के शुरुआत में।
पितृसत्ता किस प्रकार की व्यवस्था है? तो देखिए ऑप्शन, पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है। पितृसत्ता में महिला की तुलना में पुरुष को केंद्रीय भूमिका होती है। ऑप्शन सा, इसमें भौतिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं के कारण पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों बातें यहाँ पे सही हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर द। 172 प्रश्न दिया गया है, पितृसत्ता को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण व उत्पीड़न करते हैं। यह कथन किसका है? यह है ऑप्शन नंबर आ, सिल्विया वेवली का। क्वेश्चन 173, पैट्रियार्की शब्द किस भाषा का है? पैट्रियार्की शब्द जो है यूनानी भाषा का है, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 74, द वर्ल्ड वी लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर आ दिया गया है, पीटर लेसलेट। क्वेश्चन 175, पितृसत्ता ने महिलाओं को कितने खेमों में बांटा है? तो पितृसत्ता ने महिलाओं को जो है 2 खेमों में बांटा है, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 176, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो उसकी देखिए विशेषता क्या है, ऑप्शन नंबर आ दिया गया है, पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है। यह एक पारिवारिक प्रणाली है जिसमें पुरुषों की भूमिकाएं स्त्रियों की भूमिकाओं के ऊपर होती हैं। और ऑप्शन सा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म इत्यादि में पुरुष को ही वर्चस्व होता है। तो यहाँ पे जो सभी बातें हैं यह सही हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 177, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का दोष क्या है? तो देखिए यहाँ पे दोष क्या है, ऑप्शन आ क्या कहता है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों को पूर्णता उपेक्षा होती है, सही बात है। ऑप्शन बा, ऐसी व्यवस्था में पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करता है, यह भी सही बात है। ऐसी व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष स्थान नहीं प्रदान किया जाता, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ता है यहाँ पे सही है, क्योंकि उपरोक्त सभी बातें यहाँ पे सही है। पितृसत्ता का पहलू क्या है? निजी संपत्ति की अवधारणा तथा स्त्री की प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण, पैतृकवाद, श्रम शक्ति पर नियंत्रण। तो सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 179, लैंगिक भेदभाव से आशय है। तो लैंगिक भेदभाव से आशय कैसा है? लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव, लैंगिक आधार पर पुरुषों के समान अवसर न मिलना, स्त्रियों के साथ समान व्यवहार न करना। तो ये जो सभी बातें हैं यह पूरी तरह से यहाँ पे क्या है, सही है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। 180 क्वेश्चन दिया गया है, लैंगिक भेदभाव को कम करने का उपाय क्या है? तो उसका उपाय क्या है? एक तो कानूनों का सख्ती से पालन करना, शिक्षा का प्रचार करना, आम जनता को जागरूक बनाना। तो ये सभी बातें जो है यहाँ पे सही हैं, इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। 181, लिंग का प्रकार है। तो लिंग का प्रकार कैसा है? ये सभी हैं, देखिए महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है द यहाँ पे आपका पूरी तरह सही। 182, संख्याओं में लिंग को परिवर्तित किया गया है। किस तरह से परिवर्तित किया गया? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही हो जाता है। 183, पितृसत्ता का प्रकार है। तो पितृसत्ता का प्रकार कैसा होता है? एक तो निजी पितृसत्ता और ऑप्शन बा सार्वजनिक पितृसत्ता। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे सही हो जाता है। 184 दिया गया है, पितृसत्ता की विशेषता है। तो वह कैसी विशेषता है? ऑप्शन नंबर आ देखिए, इसमें पुरुषों का अधिकार अधिक होता है। ऑप्शन बा, पुरुषों के द्वारा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन स, महिलाएं पुरुषों पर आश्रित रहती हैं। ये तीनों बातें यहाँ पे सही हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। 185 क्या बोला गया है? पितृसत्ता में महिलाओं का अधिकार नहीं होता है। किन बातों पर? घर की वस्तुओं पर, जमीन एवं जायदाद पर और संपत्ति पर। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है द यहाँ पे सही है, इन सभी बातों पर नहीं होता है। 186 दिया गया है, पितृसत्ता का दोष है। तो पितृसत्ता का दोष क्या है? समाज में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, सही बात है। अधिकांश पुरुष अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, ऑप्शन सा।
महिलाओं का विवाह के बाद उनका उपनाम बदल कर उनकी पहचान छीन ली जाती है। ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 187, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बाधक माना जाता है, पारिवारिक रूप से भी और सामाजिक रूप से, इसलिए जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सा आ और बा दोनों। 188 दिया गया है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को श्रेष्ठता दी जाती है, किन जगहों पर? आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी, तो इन सभी रूपों में दी जाती है, इसलिए जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द। 189, कौन सा कथन लिंग के बारे में सही नहीं है? क्या? एक तो देखिए, लिंग का सामाजिक रूप से निर्माण किया जाता है, लिंग जैविक है, लिंग समाज में एक आदमी और महिला की भूमिका। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जो सही नहीं है, वह जो नहीं है ऑप्शन नंबर है बा, या जैविक नहीं होता है। 190, महिला सशक्तिकरण है, तो महिला सशक्तिकरण क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने में सक्षम बनाना, समाज में अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाना। तो ऑप्शन नंबर दा जो है यहाँ पे सही है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन सही है। 191, महिला सशक्तिकरण संभव है, तो किस तरह से संभव है? वो जो संभव है ऑप्शन आ, महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाकर, महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाकर, ये सभी ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे सही हो जाते हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर द है आपका बिल्कुल सही है। महिला सशक्तिकरण से लाभ है, तो किस तरह के लाभ हैं? एक तो ऑप्शन आ दिया गया है, महिलाएं समाज में किसी समस्या से पुरुषों से बेहतर ढंग से निपट सकती हैं, महिलाएं देश और परिवार के लिए अधिक जनसंख्या के नुकसान को अच्छी तरह समझ सकती हैं, ऑप्शन सात, अच्छी पारिवारिक योजना से वे देश व परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकती है, तो ये सभी बातें क्या है यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर द। 193, सशक्तिकरण का प्रकार क्या है? तो देखिए आर्थिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और राजनीतिक भी होता है, इसलिए क्या होता है? ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। 194, महिला सशक्तिकरण का मूल सिद्धांत क्या है? तो मूल सिद्धांत देखिए, महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही। 195, महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये जो प्रारंभ की गई थी सितंबर 2013 में। 196, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? तो एक तो देखिए असमान लिंग अनुपात, स्त्रियों की औसत आयु में कमी और मृत्यु दर की अधिकता, ऑप्शन नंबर जो द है यहाँ पे सही है। 197, महिला शक्ति केंद्र है, ये क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है, ऑप्शन नंबर स। 198, समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति का कारण है, तो कौन सा कारण है? उन्हें कम से कम सुविधाएं देना, उन्हें कम अधिकार देना, उन्हें कम उन्नति के अवसर देना, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है, सभी बातें। महिला पर हाथ उठाने पर कौन सी धारा लग सकती है? तो वो जो धारा है ऑप्शन नंबर सा दिया गया है, धारा 330। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है, 199 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा से देखिए और दोबारा पढ़िए, पीडीएफ से पढ़ना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप सभी लोगों से यही कह रहा हूँ, अगर ये आपको वीडियो सही लगती है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।